एसएससी एग्जाम सिटी चैनल में स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज मैं स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एक क्लास लाइव चल रही है। ये डेली क्लास लाइव 6 बजे शाम को, शाम 8:30 बजे और 9:30 बजे डेली क्लास आती है। आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठाएं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बराक शाह और नानक शाह। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, अब इसी अमीर खुसरो पे दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो इसका सही आंसर है एटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मगर अब वर्तमान समय में ये कासगंज भी ऑप्शन आता है। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन है सैफुद्दीन महमूद, असफुद्दौला बेग, निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद खान। तो इसमें कन्फ्यूजन है, सब में सारे ऑप्शन में मोहम्मद लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद हसन। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? कौन? अमीर खुसरो। तो इसका ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महान हिंदू विधि निर्माता थे। तो इसका सही आंसर है, यानी इसका आप भी बताएं, कमेंट में लिख के। सही आंसर है मनु जी थे। ठीक, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आप देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखिए, 570, 622 ईस्वी, 642 और 670। तो इसका सही आंसर है 570। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ठीक, कब हुआ था? ठीक, तो आप ऑप्शन ए 1449, ऑप्शन बी 1453, ऑप्शन सी 1469 और ऑप्शन डी 1499। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में। ठीक, चैतन्य ने शिक्षा दी। अब किसकी शिक्षा दी? ये ऑप्शन देखिए, चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की या सूफी मत की। ठीक, तो इसका सही आंसर है यानी भक्ति की शिक्षा दी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक का शिष्य
लाहन्ना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? एक गुरु नानक देव का शिष्य था, उसका नाम था लाहना, आगे चलकर किस रूप में प्रसिद्ध हुआ था, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए अमरदास, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी अर्जुन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंगद। अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ था। लाहना को आगे नाम क्या नाम दिया गया? अंगद। त्यागराज कौन थे? यानी त्यागराज, क्वेश्चन नंबर 12, त्यागराज कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा, ये नाम दे दिए त्यागराज कौन थे? यानी राजनीतिज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, संगीतज्ञ थे और नाटक थे। तो आप इसका सही आंसर बता ही रहे हैं, संगीतज्ञ थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, संगीत की दुनिया में सितार के जादू नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, अब त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन, पुरंदरदास। तो आप सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, रहीम सेन थे। कौन? सितार के जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम था अंगद, लाहना और नानक नरेंद्र देव। और लाहना का अंगद नाम पड़ा था बाद में, ठीक है। और नानक नरेंद्र देव BSc हो सकता कोई भी। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम था। ऑप्शन आप बताएं। और आप डेली इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लास का आनंद उठाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम 6 बजे, शाम 8 बजे और शाम 9:30 बजे डेली क्लास लाइव मिलेगी अब आपको, ठीक है। तानसेन का मूल नाम था। तो ऑप्शन देखेंगे आप, मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लला कलावंत, बाजू बहादुर। तो इसका सही आंसर है रामतनु पांडे। सही आंसर है रामतनु पांडे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, ठीक है। और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था तो यानी सिद्धार्थ नरेंद्र देवदत्त विशाल दत्त, ठीक। तो इनके गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, और जो देवदत्त थे इनके चचेरे भाई थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, यानी स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, आप बताएंगे। तो आप कुछ समय मिल रहा है, आप इस देर में आप गैस भी कर सकते हो, सोच भी सकते हो, उसके बाद सही आंसर हम बता ही देंगे, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त और सुरेंद्र नाथ दत्त। तो इसका सही आंसर है, आपने सोच ही लिया होगा, तो इसका सही आंसर अब हम भी बता देते हैं, नरेंद्र नाथ दत्त, बी ऑप्शन सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस ACGL में 2018 के पेपर में आया हुआ है। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था लाओत्सु, वुबांग, कुंग फू, मेंग शुरू। तो इसका सही आंसर है कुंग फू, ये चीनी नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था। वो जो उर्दू के मशहूर शायर कौन है? मिर्ज़ा गालिब। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां। सही आंसर अब हमने बता ही दिया, असदुल्ला खां, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये किसने नारा दिया था कि दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। तो आप आंसर गैस कर ही सकते हैं, उसके बाद मैं ही राइट आंसर मैं बता ही देता हूँ। तो आप सोचें क्या सही आंसर होगा। यानी
तो चलिए अच्छा हम बताते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने ये सेंटेंस दिया था, ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोय, ये पंक्ति किसने कही थी? जो दुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए, तो एक किसने कहा था? इसका सही आंसर है कबीरदास की ये पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये संस्कृत का एक श्लोक है। ठीक, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवत गीता का है। और एक किसने कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि राम रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ठीक है, गुरु नानक देव, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप सोचें और कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर है कबीरदास ने ये कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बहुत कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, रेलवे में कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। ठीक, तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। अब एक दयानंद सरस्वती की एक बुक है, उस बुक का नाम लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? कबीरदास के गुरु का नाम बताना है। रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, नर हरिदास, रामानंद। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रामानंद। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, यानी तानसेन के गुरु कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आप बताएं जल्दी से। यानी रामदास, हरिदास, रामानंद, रामानुज। आपने इसका आंसर गैस कर ही लिया, तो इसका सही आंसर है हरिदास। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अभी गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी, पटना साहिब। तो इसका सही आंसर है तलवंडी। ये पाकिस्तान के नियरेस्ट पड़ती है, अब तो ये करंट में पाकिस्तान के नियरेस्ट बॉर्डर पर है। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। आप बताइए जल्दी से, क्वेश्चन आंसर गैस कर ही सकते हैं। नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर, पटना साहिब। तो उनका सही आंसर है पटना साहिब। ठीक है, इस्लाम धर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में, तेहरान में। आप इसका आंसर जल्दी से बताएं, कमेंट में सोचें, गैस करें। मदीना में, मक्का में, बगदाद में, तेहरान में। अब इसका चलिए हम सही आंसर बताते हैं, मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं सॉरी, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये बचपन, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम है। ठीक है,
अब लुम्बिनी में, कुशीनगर में, या राजगृह में, या कपिलवस्तु में। तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी में, जो इस समय नेपाल में एक स्थान है लुम्बिनी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? सोचें। काशी में, कलादी में, कांचीपुरम, मदुरौ। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप गैस करें, बताएं। ठीक है, आपने तो सोच ही लिया। सही आंसर है कलाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? क्वेश्चन पढ़िए सही से। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में, या पावापुरी में? इसमें निगेटिव पूछा है यानी नहीं है। तो सारनाथ गौतम बुद्ध संबंध है, बोधगया भी है, कुशीनगर भी है, यानी पावापुरी नहीं है। ठीक है, ये किससे संबंध है? पावापुरी महावीर से। ये किससे संबंध है? यानी महावीर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34, क्वेश्चन नंबर 34, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेरूत में, बेथलहेम में, बेबीलोन में, एब्रो में। तो इसका सही आंसर है बेथलहेम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? मगहर, यहाँ पर एक ही स्थान का नाम दे दिया है। मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? इसमें आप गैस भी कर सकते। गुरु नानक बता ही दिया गया है क्वेश्चन में, महावीर भी बता दिया गया है। ठीक है, और बुद्ध का भी लुम्बिनी बता दिया गया। तो सही कौन सा ऑप्शन बचता है? बी, यानी कबीर का। मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? यानी कबीर का जन्मस्थली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? तो इसका सही आंसर है कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध के बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण किसको बोला? मृत्यु को बोला जाता है। ठीक है, तो लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में? तो इसका सही आंसर है कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें। सारनाथ में, कपिलवस्तु में, बोधगया में, कुशीनगर में? तो इसका सही आंसर है बोधगया में हुआ था। आप बताइए कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी? कौन से वृक्ष था? ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में, नाडिया में? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? यानी सही आंसर है नाडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। कौन सी घटना को जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो महाविनिष्क्रमण किसको जाना जाता है? उनके गृह त्याग को। आप बताइए कि बौद्ध जी ने किस उम्र में किस आयु में अपने गृह त्याग किया था उन्होंने? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, ये स्थान पूछ रहा है। आनंदपुर साहिब, अमृतसर में, नांदेड़ में और नाहन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नांदेड़ में उनकी समाधि स्थित है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो कुंडग्राम में, राजगिरी में, पावापुरी में और कुशीनगर में। तो कुशीनगर में तो बौद्ध जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इनके गौतम बुद्ध के लिए, महावीर जैन के लिए सही आंसर है पावापुरी में, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी था? आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में, लाहौर में। तो सुप्रसिद्ध मिर्जा गालिब कहाँ के थे? यानी आगरा के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरु सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? किसकी समाधि है? अभी बताई थी समाधि किसकी है वहां पर, यानी गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आप बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन ए चैतन्य, रामानंद, नामदेव, रामानुज। आपने आंसर गैस कर ही लिया होगा, तो इसका सही आंसर है चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य बोला जाता है इनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिकागो के प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक, जो शिकागो में प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये खूब ही अच्छी सी तरीके से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ये कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर है, नहीं, ऑप्शन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। मल्लराज सत्यपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सत्यपाल के महल में मृत्यु हुई थी। अब किसकी मृत्यु हुई थी आपको ये बताना है। महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद जी की, इनमें से कोई नहीं। मल्लराज सत्यपाल के कहाँ के थे? यानी पावापुरी के थे। तो किसकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर? तो इसका ये आंसर है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद, संगीतज्ञ और ध्रुपद, संगीतज्ञ ध्रुपद गायकी तानसेन का कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी? एक उपाधि दी गई थी, कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। एक किसके द्वारा दी गई थी ये पूछ रहा है ऑप्शन में। ठीक, बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, बैरम खान के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है अकबर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। किसे दी गई थी? तानसेन जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराजा खेताड़ी ने, महाराजा बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर गैस कर ही लिया होगा। इसका सही आंसर है महाराजा खेताड़ी ने। ठीक है, खेतड़ी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने या तुलसीदास ने? ठीक है, तो इसका सही आंसर है यानी रामानंद ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो करंट में प्लेस हैं उनके एक और नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप बताएंगे संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में, हैदराबाद में। तो वाराणसी में हुआ था वो, मगर यही वाराणसी का एक छोटा सा गांव या स्थान है, ठीक, उसको बोलते थे मगहर। तो वो कहाँ पर है? वाराणसी के में है। ठीक, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य में, क्षत्रिय में, लिच्छवी में, सतावाहन में? ठीक, तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय में हुआ था, क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो इसमें आप मौर्य, शाक्य, कुरु, शास्त्री का। तो इसका सही आंसर है शाक्य वंश के संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था? तो इसका सही आंसर है वर्धमान। वर्धमान उनका बचपन का नाम था, या महावीर के नाम से पहले का नाम वर्धमान था। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम, मैत्री? तो इसका सही आंसर है यानी तुकाराम जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। दक्षिण भारत के अलवर थे। दक्षिण भारत के अलवर थे योद्धा, मूर्ति शिल्पकार, या संत, या व्यापारी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत के अलवर थे यानी संत थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात? तो इसका सही आंसर है उसका सही आंसर है वल्लभाचार्य गुजरात। ये गलत मिलान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना में किस सिख का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन आप देखिए, नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह। तो पटना में किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें व अंतिम गुरु, सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, ऑप्शन सी 10वें ग्रंथ के रचयिता, या उपरोक्त सभी? तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस में सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए हुमायूं,
अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस शासक, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए तानसेन, बैजुवाड़ा, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास। तो इसका सही आंसर है तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो यशोदा, त्रिशला, जमेली, महामाया। तो सही आंसर है त्रिशला थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो एक था, कौन था? कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी अमीर खुसरो इतिहासकार भी थे, कवि भी थे, संगीतज्ञ थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी घोष। तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अब आर्य समाज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन था? रानाडे, दयानंद सरस्वती, कबीर, शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय संस्थापक थे। राजा राममोहन राय संस्थापक थे। तो किसके संस्थापक थे? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज। तो इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज। इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद। सही आंसर है गुरु गोविंद। गुरु गोविंद। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरे लाइव टेस्ट के साथ बने रहिए। डेली टेस्ट होता है शाम 6 बजे, शाम 8 बजे और शाम 9:30 बजे। आप डेली लाइव क्लास देखें और इसका फ़ायदा उठाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।